जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ उन संकेतों के बारे में कि जब आपकी परीक्षा, माता रानी जब आपकी परीक्षा ले रही है, उसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब माता रानी किसी भी भगत की परीक्षा लेती है तो माता रानी किस तरह अपने भक्त को परीक्षाएँ देती है, किस प्रकार संकट पे उसे डाल देती हैं, किस तरह उसके अंत तक उसका परीक्षा लेते हैं। क्योंकि कोई भी भगवान या कोई भी इष्ट अपने भगत को लाखों में करोड़ों में एक या दो भगत चुनता है, तो उसकी माता रानी पूरी तरह से परीक्षा लेती है, उसे पूर्ण रूप से साफ करती है। उसके जो आप पिछले जन्म के ही बुरे कर्म क्यों ना हो, उन्हें इस जन्म में माता रानी समाप्त करने के बाद, उसे स्वच्छ करने के बाद ही माता रानी अपने भगत के रूप में स्वीकार करती है। जब माता रानी किसी को अपना भगत स्वीकार करती है, उसकी परीक्षा लेती है, तो हर किसी चीज़ का अंत होता है। उसी प्रकार हर परीक्षा का भी एक दिन अंत होता है। जब आपकी परीक्षा खत्म होने वाली होती है, तो आपको कौन से ऐसे संकेत हैं जो माता रानी या जिस भी देव की आप पूजा कर रहे हो या अर्चना कर रहे हो, वो इष्ट आपको वो संकेत देता है। तो मैं उन्हीं संकेतों के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग जब माता रानी परीक्षा लेती है या आपके इष्ट आपकी परीक्षा लेते हैं, तो वो लास्ट में जाकर अपनी हिम्मत, अपना जो बल होता है वो तोड़ने लगते हैं। कई बार तो भक्ति ही वो छोड़ देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मेरे दोस्त भाई हैं, जो मित्रगण हैं, जो भक्ति की राह में चल रहे हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है भक्ति, तो वो लास्ट तक अपना धैर्य बनाए रखिए। क्योंकि सब्र का फल हमेशा अच्छा होता है। ये नहीं कि आपने धैर्य छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपकी परीक्षा होती है, परीक्षा किसी चीज़ की हो या किसी इम्तिहान की हो, किसी नौकरी की हो, या आप किसी लड़की की देखने जाते हो, तो उसकी भी एक परीक्षा ही होती है। और हर कोई जब उसे अच्छे से फेस करता है तो वो हमेशा उसमें उत्तीर्ण होता है। और जब एक भगत की परीक्षा समाप्त होती है, तो उसके साथ कौन से संकेत है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो उस भगत के साथ होना शुरू हो जाती हैं, तो बस मैं आप लोगों को वही बताने जा रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है, आपके धन के रास्ते खुलने लगते हैं। मतलब कि जब आपकी परीक्षा होती है तो आपके चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपको कोई दरवाज़ा दिखाई नहीं देता है, आप चारों तरफ से हार हार आपको फेस करने को मिलते हैं। मगर जब आपकी परीक्षा पूर्ण होने वाली होती है, कुछ टाइम बचा होता है, तो आपके कारोबार या धन के रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं, उसमें स्वयं बढ़ोतरी होने लगती है। या तो आपके बिजनेस में तरक्की हो जाती है, आपकी नौकरी जो हटने के बुनियाद पे थी उसमें प्रमोशन हो जाता है, वो पक्की हो जाती है। तो इस प्रकार के जब लक्षण होते हैं, वो किस कारण होते हैं कि आपकी जो परीक्षा है उसका अंत निकट आ चुका है या उसका अंत होने वाला है। उसी कारण आपको ये सारे रास्ते दिखाई देते हैं। और कौन सा संकेत है, जब आपकी परीक्षा समाप्त होने लगती है, तो जो आपके परिवार में, पहली बात तो जब आपकी माता परीक्षा लेती है, तो जो आपके दुश्मन होते हैं, जो आपके बुरा चाहते हैं, उन सबको आपके सामने फेस करती है। मगर जब आपकी परीक्षा खत्म होती है, जब आपके घर में जो कहते हैं ना बिछड़ाव आता है, जो एक दूसरे से पारिवारिक जो संबंध होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, मगर जब परीक्षा खत्म होती है तो आपका पारिवारिक जो संबंध है वो मजबूत बनता चला जाता है। आपके परिवार में जो आपसी मतभेद था वो प्रेम में बदल जाता है। अब भाई भाई के लिए, माँ सास बहू के लिए, जो भी है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो ये सब किस कारण होने लगता है कि आपकी जो परीक्षा है उसका अंत होने वाला है, इन्हीं कारण ये सब कुछ होता है। अच्छी खबर आने आपकी शुरू हो जाती है। मतलब कि अच्छी खबर ये नहीं, जैसे कि आपके स्वास्थ्य में बदलाव आना शुरू हो जाता है, आपके कारोबार में तरक्की होना शुरू हो जाता है, या आपका कोई बच्चा है जो पढ़ रहा है या लिख रहा है, जो पहले से उसकी जॉब नहीं लग रही थी, आप वो बहुत कोशिश कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था, मगर उसमें सफल नहीं हो रहा था। जब परीक्षा खत्म होने वाली होती है तो आपको अच्छी खबरें चारों तरफ से आने लग जाती है। तो ये सब चीज़ का किस और संकेत है कि आपकी जो परीक्षा थी वो पूर्ण हो चुकी है। इन्हीं कारण से आपको ये सारे अच्छे संकेत आते हैं। और क्या क्या संकेत हैं, जब सपने में सुंदर दर्शन होने, जिस भी इष्ट देव की, जो भी इष्ट देव आपकी जिसकी आप पूजा कर रहे हैं और जिसकी जो आपकी परीक्षा ले रहा है, जब आपकी पूजा समाप्त होने वाली होती है या उनकी कृपा आप पे परीक्षा खत्म होने वाली होती है, तो उनके आपके सुंदर सुंदर आपको उनके सपने होने लगते हैं। उनकी मूर्तियों के, उनके सब रूपों को आपको सुंदर सपन में दिखाई देने लगते हैं। तो ये किस कारण होता है, ये इसी कारण होता है कि आपकी जो परीक्षा थी वो समाप्त होने जा रही है। इसी कारण आपको ये सारे संकेत दिखाई देने लगते हैं। और क्या होता है, आपकी जब परीक्षा समाप्त होती है तो आपको हर जगह आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। पहले जहाँ आपको निरादर मिल रहा था, कोई आपका सम्मान नहीं कर रहा था, मगर जैसे ही आपकी परीक्षा खत्म होने का टाइम आएगी तो आपकी अपनी जो एक सेल्फ डिपेंड, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो मिलना शुरू हो जाती है।
बड़े आपका छोटे आपका सम्मान करने लगते हैं, आपका मातृ भाव है जो बढ़ने लगता है। तो किस कारण होता है, वो इन्हीं कारणों से होता है कि माता आपकी परीक्षा का एंडिंग समाप्त होने लगता है। और कौन से लक्षण है, जब भी किसी भी भगत की परीक्षा समाप्त होती है तो माता उसे या तो साक्षात रूप में या अपने सब रूप में भगत को कुछ न कुछ देती हुई या कुछ कहीं से बचाती हुई कोई ना कोई ऐसा संकेत आपको ज़रूर देती है, जिसके जरिए आप जान सकते हो, जैसे कि आप किसी मुसीबत में हो और माता रानी आपकी रक्षा कर रही हो। तो इसका क्या तात्पर्य है कि माता रानी ने जो आपकी परीक्षा ली थी, जिस समय आपको मुसीबत में डाला था, उसी ने आपको आज मुसीबत से उबारा है और आज अपनी अपनी परीक्षा में सफल हो रहे हो। तो ये सारी परीक्षाएं माता रानी आपसे लेती है। और क्या होता है, जितने भी आपके जो शत्रु होते हैं उनको माता रानी आपको पहले ही उनसे आपको अवगत करा देती है। और जो आपके मित्रगण होते हैं वो अच्छे टाइम में, जैसे कि आपकी परीक्षा खत्म होगी, आपका जब बुरा टाइम चल रहा होगा, आपको किसी की सहारे की जरूरत पड़ेगी, तो माता रानी किसी न किसी स्वरूप में आपको अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में लाती है, अच्छे व्यक्तियों से आपको मिलाती है। जैसे कि आपके कारोबार में किसी अच्छे व्यक्ति को लाना, पहले आपके कारोबार में बेकार आदमी थे जो आपके साथ गलत कर रहे थे, मगर अच्छे व्यक्ति को संपर्क आपके साथ कराना, ये सब किस कारण होता है कि आपकी जो परीक्षा है वो ख़त्म होने वाली होती है। तो इसी कारण ये सब चीज़ होता है। और जब आपकी परीक्षा ख़त्म होती है तो आप स्वयं खुश रहना शुरू हो जाते हो, या कोई खुशी का कारण हो या ना हो, आपका मन जो होता है वो भीतर से खुश होता है। चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, मगर जो खुशी होती है वो अचानक अपने अंदर से आना शुरू हो जाती है। जो खुशी के भाव है वो भीतर से आते हैं और आप स्वयं खुश रहना शुरू हो जाते हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं किसी ने आपकी प्रशंसा की या किसी ने आपकी तारीफ़ की तो ही आप खुश रहेंगे, नहीं, आपका जो मन होता है, भीतर मन, जो आत्मा होती है, वो स्वयं ही खुश रहना शुरू कर देती है। तो ये सारे ही जो कारण होते हैं, किस कारण होता है कि आपकी जो परीक्षा होती है वो समाप्त होती है। बहुत से लोग पूजा पाठ कुछ पाने के लिए करते हैं, अपने कि मुझे कुछ मिलेगा, नहीं, हमें जब भी पूजा पाठ हम कर रहे हैं तो हमें ये सोच गलत है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बहुत पूजा पाठ की मगर भगवान ने हमें, इष्ट ने हमें क्या दिया, हमें कुछ नहीं दिया। नहीं, भगवान हर किसी को कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। ये आपका सोचने का, समझने का ढंग होता है। भगवान भगत को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते हैं। वो उनकी हमेशा किसी ना किसी रूप में हमेशा उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी हमेशा मदद करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है कि जब आपकी परीक्षा ख़त्म होती है तो आपको कौन से संकेत मिलते हैं जिनके जरिए आप जान सकते हो कि अब आपकी जो परीक्षा है वो समाप्त होने जा रही है, तो वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वारी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको कोशिश करूँगी आपके सारे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।